नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे? जेपी शुक्ला बोल रहा हूँ कानपुर से। बोलिए। हाँ सुरेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जगाते रहो देश को इसी तरह से। ओके, जय हिंद। जय हिंद। हमारा हौसला जरूरी है, लेकिन हमारा हौसला बढ़ने से भी ज्यादा दुश्मन का हौसला तोड़ना जरूरी है, और इसलिए आप हमारी तारीफ से ज्यादा दुश्मन को ललकारिए और उसको अपने शक्ति का एहसास कराइए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि फेसबुक पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और आप देख रहे हैं कि विभिन्न जगह से, विभिन्न देशों से, देश के विभिन्न कोनों से फेसबुक पर भी हम प्रतिक्रिया आपके सामने रख रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। ये कहना चाहता हूँ कि करोड़ों रुपए अपने ऊपर टैक्स लगाते हैं लोग। बोलिए क्या कहेंगे? पूरे देश के ऊपर अपने ऊपर करोड़ों रुपए का टैक्स लगाते हैं लोग। तो फिर वो अपना देश की सुरक्षा नहीं हो तो क्या काम है? अपने देश की सुरक्षा नहीं तो करोड़ों रुपए का टैक्स क्यों दी जाए? धन्यवाद। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सूरज जी, मैं हैदराबाद से प्रकाश कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए जी। ये तो ऐसी बात हो गई कि हाथी के दिखाने के साथ अलग और खाने के साथ अलग हो गए, जबकि हिंदुस्तान की कंडीशन ऐसी नहीं। हिंदुस्तान चाहे तो पाकिस्तान को क्या दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, लेकिन ये तो भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण ऐसा केवल दिखावा हो रहा है। धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में है। स्काइप पर भी हम अब थोड़ी देर में कॉल को लेना शुरू करेंगे। साथ साथ में कारण परिणाम उपाय भी हम आपके सामने दिखाएंगे, लेकिन पहले एमएमएस दिखाते हैं कि क्या कहता है। जनवरी 1950 को जिस तरह हमारा देश, हमें संवैधानिक अधिकार मिला और हम अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन आज इस संवैधानिक अधिकार का कुछ उपयोग नहीं है। जिस प्रकार 26 जनवरी को परेड के लिए दरवाजे, सड़क बंद कर दी जाती है, मेट्रो बंद कर दी जाती है, आखिर इस परेड का क्या काम जो आम लोग नहीं देख पाए? ये कितना बड़ा मजाक है। मजाक क्या है कि देश के सामर्थ्यशाली शस्त्र जिसका प्रदर्शन हो रहा है, उसके आसपास के 9 मेट्रो स्टेशन बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी कारणों से। क्या है, क्या किसका कमेंट है? ये किसका दिमाग है? कितना भद्दापन है, कितना पागलपन है, ये क्या है? जहां पर शक्ति का जो शक्ति है, उस शक्ति के आसपास तो दुश्मन का भटकने का विचार भी मन में नहीं आना चाहिए। और आप तो मेट्रो स्टेशन बंद करें जहां पर ज्यादातर इस देश के नागरिक सफर करते हैं। लेकिन नहीं, ये डरपोक लोग जब योजना बनाने में और देश की सुरक्षा के लिए बैठ जाएंगे तो हमेशा डरपोक के विचार से ही अपनी बात को कहेंगे। और इसीलिए हम आपको पूछ रहे हैं आज का ये सवाल, और इस पर क्या है आपका जवाब? आपको आपकी बात रखनी चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। ये अपनी शक्ति प्रदर्शन कुछ काम का नहीं है। उनको पता है कि हमारे देश में कमजोर शासन है। हाँ। वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनको कुछ करने वाले नहीं है। हमारे कश्मीर के जो नेता है अलगाववादी, वो लोग पाकिस्तान बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के जाते हैं, फिर भी हमारी केंद्र सरकार उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं करती है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम स्काइप पर चलते हैं। हेलो भैया जी, राम राम। बोलिए। मेरा नाम प्रतीक बुद्धदेव है, मैं कोलकाता से हूँ। हाँ। फिलहाल मेरे रिलेटिव्स में बहुत सारे आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल है, ब्रिगेडियर है। वो चाहे, उनकी बात मैं सुनता हूँ, वो चाहे कोई 2 मिनट में पाकिस्तान क्या अमेरिका भी डर जाए हमारे देश से, इतनी बड़ी ताकत है हमारे देश में। पर ये हमारी नपुंसक सरकार है जो कुछ करने के काबिल नहीं है। अगर ये देश अगर आर्मी रूल में होता तो हमारे देश की ताकत ये नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में और प्रेजेंट काल में भी रहती, और अगले 25 साल तक हम लोग राज करते हैं। धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर और लोकतंत्र के इस महोत्सव पर ही देश सवालिया निशान उठा रहा है, और उनको लोकतंत्र के बजाय आर्मी शासन अच्छा लग रहा है। ये प्रदर्शन के बावजूद इस देश का यह हाल है। आप इस विषय पर अगर नहीं बोलेंगे तो जिन्होंने बोलना चाहिए वो अपना मुंह नहीं खोलेंगे। देश के एक जवान का सर काट कर लेके जाता है दूसरा दुश्मन देश, और 8 दिन बाद देश का प्रधानमंत्री अपना मुंह खोलता है। ये इस सामर्थ्य के बाद प्रधानमंत्री की हालत है। हम यहां पर एक और एमएमएस आपको दिखाते हैं कि क्या कहता है। आई थिंक जो हमारे ये जनपद में निकले हुए परेड्स निकल रहे हैं और जो कल हमारे रिपब्लिक डे पे इसको मनाए जाएंगे,
ये हमारे देशों के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है और ये हमारे देशों के लिए ज़्यादा बेनिफिट, जो इतने हमारे देशों में कांड हो रहे हैं, जो जवान हमारे तैयार हो रहे हैं, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आगे के ज़्यादा ये सब प्रॉब्लम जो आ रहे हैं ये ना हो। बाकी अभी पाकिस्तान में देखिए जो सब कर दिया गया है, ऐसे कांड आ रहे हैं, ये हमारे जवानों को तैयार किया जाए और हम यही चाहते हैं कि इसको अच्छे से जवान को हमारे तैयार करें और बढ़िया से इसको आगे बढ़ाएं। एक और कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बिहार चौधरी जोधपुर। बोलिए सर, मैं ये बोल रहा हूँ, परेड में जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो, भारत को 65 ईयर हो गए आजाद हुए, आपने इसमें क्या बनाया है? बिल्कुल, जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी अदर कंट्री से खरीद के हम परेड को शो कर रहे हैं, अपना क्या है इसमें? सर वो दिखाना चाहता है। 65 ईयर में कुछ नहीं कर पाए तो आगे क्या करेंगे? धन्यवाद। हमारे जैसा इतना बड़ा देश जो आज कई चीजों को बनाने में सक्षम है, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश के अतिथि, जो भी लोग इसमें आते हैं वो विदेशी गाड़ियां लेकर आते हैं, जिनको बुलेट प्रूफ दूसरे देश से कर लाना पड़ता है। हमको हमारा सुरक्षा कवच भी बाहर से लेना पड़ता है। इनमें से कई चीजें हैं जो हम विदेश से खरीदते हैं। क्या इस देश को रक्षा के लिए भी स्वयं पूर्ण नहीं होना चाहिए? लेकिन ये नहीं हुआ है। खरीदे हुए चीजों के प्रदर्शन से ज्यादा है कि वो चीजें हमारे देश में अगले 10 साल न रहे तो चले, लेकिन हम अपने यहाँ की बनी हुई, हमारी सुरक्षा व्यवस्था से बनी हुई चीजों को ले। हम स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे? हेलो सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। ये जो परेड की शक्ति प्रदर्शन है लोग नहीं कर रहे हैं, लोग नाकामी का प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी जो बात है वो मेट्रो स्टेशन और इतनी सिक्योरिटी है, वो जनता के लिए नहीं, वो सारे नेता के लिए। उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जनता को तो जो हो भी हो। जय हिंद। जय हिंद। बिल्कुल आपने सही कहा। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए। हेलो, क्या कहेंगे? हाँ जी, ऐसा है, हमें 60 साल हो गए हैं यहाँ, और हमारी गवर्नमेंट जो है सुधार नहीं कर रही बिल्कुल भी। और हमारे जवान जो है वो देश के लिए निछावर हो जाते हैं और पाकिस्तान हमारे हमला कर रहे, कोई जवाब नहीं देते। और ये हमारी गवर्नमेंट बड़ी ढीली ढीली बोलती है। अभी राष्ट्रपति का भाषण आया, उसने बड़ा ढीला, कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जो हमारे जवान सतर्क हो जाए। जवान को कोई बिल्कुल भी चांस नहीं दे रहे इस वक्त। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोलो बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि गणतंत्र दिवस पर हमारे देश में जो शक्ति का प्रदर्शन होता है, जो हम हमारे शस्त्रास्त्र, टैंक और मिसाइल के साथ सारी गोला बारूद और कल्चरल सारी चीजें दिखाते हैं, क्या ये दिखाने से हमारे शक्ति का कहीं उपयोग हो रहा है, परिणाम हो रहा है, उपयोगिता साबित हो रही है, या ये निरर्थक जा रहा है? क्या है आपका कहना? हमने सवाल पूछा और इस सवाल के जवाब में अब तक हमारे पास हजारों सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रतिक्रिया आई है। हजारों लोग कॉल करके अपनी बात को रख रहे हैं। करोड़ों लोगों तक जो ये विषय पहुंच रहा है, इसको पूरा समर्थन मिलकर रोज इस हमारे सवाल के साथ लोग खड़े हैं और कहते हैं कि ये कुछ काम का नहीं है, ये हमारे घोड़े पर सवार जवान हैं। ये हर साल की तरह इनको केवल संभाला जाता है। ये हमारे टैंक है, ये वो टैंक है जो देखने के बाद केवल हमारा हौसला नहीं बढ़ना चाहिए, तो दुश्मन का हौसला टूटना चाहिए, उसके मन में भय डर पैदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ जी नमस्कार साहब। बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका जायज है, लेकिन हमको ये भी देखना है कि हमारे समाज में कई तरह के सिरफिरे लोग भी बहुत होते हैं, जो कि हमारी सुरक्षा व्यवस्थाओं में अनावश्यक रूप से सेंध मार देते हैं। तो क्या हमें उनसे बचाव करने के उपाय नहीं रखना चाहिए? कल को हम यदि ये समस्याएं आती हैं और हमारी सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लग जाती है, तो फिर क्या कहा जाएगा? कल यही कहा जाएगा ना कि आप कैसा देश है, कैसी लोकतंत्र है, कैसी व्यवस्था है आपकी। धन्यवाद। ये किसी हिम्मत वाले की सोच नहीं हो सकती भाई साहब, माफ करिए, लेकिन जिसके पास इतना बड़ा सामर्थ्य है उसके खिलाफ कोई सोचता है, इसी में कितनी बड़ी बात है। ये चाइना में क्यों नहीं हो सकता, या अमेरिका में क्यों नहीं हो सकता? वहां पर जब ये परेड होती है तो उस पर इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि लोगों को अपनापन होता है। शत्रु को लगता है कि अगर यहां पर कुछ गलत काम करने का प्रयास करेंगे तो उखाड़ फेंक दिए जाएंगे, जड़ों से मिटा दिए जाएंगे।
क्या चाइना में ऐसा होता है? नहीं, लेकिन हमारे यहां हो रहा है। और इस सुरक्षा के नाम पर हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि आम आदमी जो इस देश का मालिक है, जिसको ये देखना जरूरी है, जिसका यह हक है, वो भी यहां तक नहीं पहुंच पाता है। अगले कॉलर। नमस्ते, हम झांसी से बोल रहे हैं, सुनीता पांडे। बोलिए। एक्चुअली में कारण ये है कि हम लोग डर डर के जी रहे हैं। इसलिए मैं गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शन क्यों करें? क्योंकि पाकिस्तान पर करने पे लगता है कि मुसलमान वोट नहीं दे रहा। और हमारे देश के एक मंत्री ने हिंदुओं को ही आतंकवादी कह दिया, जबकि वो राष्ट्रवादी हिंदू है। इसमें एक मैं कविता सुनाना चाहती हूँ। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए करें ना सीधी बात, मेरे ही घर पर आकर वह करता मुझसे घात। फिर फिरंगी आ चुका है करने वही पुराने काम, गांधी तेरे देश में मचा हुआ कोहराम। धन्यवाद। धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। क्या कहेंगे आप? हाँ सर, हाँ मैं कहना चाहता हूँ कि जो है धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। आपको दिए गए 10 सेकंड के समय में ही आप अपनी बात को रखेंगे तो ही हम विषय को न्याय दे पाएंगे, इसलिए टेलीफोन कॉलर के पास चलते हैं, सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी को मेरा दर्शक नमन। बोलिए। हाँ, ऐसा भैया ये जो शक्ति प्रदर्शन देश में दिल्ली में किया जा रहा है, ये पैसा अगर हम देश के गरीबों में बांट दें तो क्या इसका गलत अर्थ जाएगा देश पे? क्या प्रधानमंत्री कुछ कर रहे हैं? खाली शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। देश के सामने कई जरूरतें हैं, ये बात सही है, लेकिन देश के पास सामर्थ्यशाली ये ऐसी सैन्य शक्ति होनी चाहिए, इस बात का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। बल्कि सुरक्षा विषय पर और खर्चा होना चाहिए, इसका भी हम पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन ये खर्चा करने के बावजूद उसका उपयोग अगर देश के नेतृत्व का हौसला बढ़ाने के लिए नहीं हो सकता या दुश्मन का हौसला घटाने के लिए नहीं हो सकता, तो फिर वो खर्चा तो कुछ काम का नहीं है। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। स्काइप पर भी चलेंगे, हम मोबाइल के एमएमएस यहां पर देखते हैं। गणतंत्र दिवस का ये परेड किस काम का है? जब लोगों को सिक्योरिटी चाहिए होती है तब तो इतनी बड़ी परेड कहाँ गुम हो जाती? परेड तो क्या एक सिंगल पुलिस ऑफिसर नहीं दिखता, पूरी कहीं पे भी ढूंढ लीजिए। अगली प्रतिक्रिया लेते हैं, सुनते हैं। नमस्कार। हाँ सर, सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। सवाई माधोपुर राजस्थान से दिलीप सिंह बोल रहा हूँ। आज के प्रश्न पे मुझे ये कहना है कि शक्ति प्रदर्शन जब ही काम का है जब इसका वक्त पड़ने पे इसका सदुपयोग हो, उपयोग जरूरी है इसका। वरना तो ये उस प्रकार है, किसी गधे या गाय को बाघ शेर की खाल पहना दो और उसके ऊपर कोई भी आक्रमण करते ही उसकी खाल हट जाएगी तो उसका भेद खुल जाएगा। यानी इसका समय पड़ने पे इसका सदुपयोग करना आवश्यक है, जब ही शक्ति प्रदर्शन सार्थक है, वरना तो ये नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। हाँ सुरेश जी नमस्कार। बोलिए बोलिए। हाँ, बोल रहा है कि एक आज सरदार हमारे जो है देश का प्रधानमंत्री है और इन्हीं सरदारों ने जो है अपने सर कटवाए इस देश को बचाने के लिए। और जिस प्रकार से आज हमारे सैनिकों का गर्दन काट लिया गया, ये परेड का शक्ति प्रदर्शन जो है